आधी रात का नहीं बल्कि सुबह सुबह का वक्त है और अभी सूरज नहीं निकला है और हम जा रहे हैं जी वॉक पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जी आपने देखा होगा कि क्या सरप्राइज़ है जी। आज सरप्राइज़ है ये कि हमारा इरादा है बाहर वॉक के लिए जाने का। टाइम क्या हो रहा है इस वक्त, तकरीबन 6:30 बजे हैं जी। छोटी भी उठी हुई है और है हमारा बड़ी भी साथ। तो ये हम तीनों जाएंगे बाहर और आपको दिखाएंगे यहाँ के कुदरत के नज़ारे जी। सुबह सुबह के बेहतरीन सनराइज़ दिखाएंगे और डालेंगे परिंदों को दाना। तो चलिए आप भी हमारे साथ और आज इंजॉय कीजिए मलेशिया की हसीन सुबह। तो ये जी रात की रोटी पड़ी हुई थी हमारे पास और एक्चुअली एक दिन पुरानी है तो फेंकते नहीं हैं जी हम। आप भी ना फेंका करें बल्कि इसे ऐसे किया करें कि परिंदों वगैरह को डालने के लिए रख लिया करें, ज़ाया ना किया करें। तो इसको हम तोड़ लेते हैं अब छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि ये जो हैं परिंदों को खाने में आसानी हो, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में इसको आप ऐसे तोड़ लें। ये हम डालेंगे परिंदों को, नन्हे मुन्ने काफ़ी सारे आते हैं, कबूतर आते हैं, कौवे आते हैं, मैना भी होती है। हाँ तोते वोते नहीं देखे मैंने इधर, लेकिन ये 3 जो परिंदे यहाँ पे स्पेसिफिकली तो लाजमी होते हैं। और इससे पहले मैं जिस जगह पे रहती थी वहाँ पे तो बड़े अच्छे अच्छे डिफरेंट तरह के परिंदे आते थे। जैसे आपने देखा होगा अक्सर सीगल्स वगैरह की तरह के, जैसे पानी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, फ्लेमिंगोज और इस तरह के। लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि ज़रा थोड़ा सा इलाका शहर को लगता है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं पाए जाते। वो गांव टाइप्स था तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत परिंदे आते थे। एक परिंदा तो बल्कि मैंने देखा था, वो इतना प्यारा था वो छोटा सा, लेकिन वो जब बैठा हुआ था दरख्त के ऊपर तो इतने कलर्स थे उसमें और मैं उसे इतने गौर से देख रही थी और मैं कैप्चर नहीं कर सकी। मैंने सोचा कि जब मैं कैमरा ला के इसको कैप्चर करूँ तो उसी वक्त वो उड़ गया। और वो जब उड़ा तो उसके जो पर थे वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे जितना वो बैठा हुआ दिख रहा था ना। तो जब वो उड़ा तो इतने सारे कलर्स थे, पता नहीं क्या वो कोई शायद जन्नत का परिंदा था, क्या था अल्लाह जाने। लेकिन मैंने इतना खूबसूरत परिंदा ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। तो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं ये सारी, उसने बड़े प्यार से बनाई हैं और जो हमारी दुनिया की खूबसूरती में और रंगों में इजाफ़ा करती हैं। तो आई एम द लकी वन कि मैंने इतना प्यारा परिंदा रियलिटी में देखा था। लेकिन परिंदे तो सारे ही प्यारे होते हैं जी, मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं। तो बस यही है जी। और ये छोटी भी तोड़ रही है जी रोटी, बड़े शौक से, देख सकते हैं आप। ये जी तोड़ ली सारी हमने और अब इसको जो है हम डाल देंगे वापस से इसी शॉपर के अंदर ताकि कैरी करने में आसानी हो। तो हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर। मैंने सोचा था कि ब्रेड होगी तो वो थोड़ी सी ब्रेड भी शामिल कर लेंगे ताकि ज़्यादा हो जाए, लेकिन जी ब्रेड तो है ही नहीं, घर में ख़त्म हुई भी है। तो बस ये रोटी थी तो मैंने कहा चलें जी यही डालाते हैं फिर उनको जाके। तो यह है जी सुबह सुबह का वक्त और अभी सूरज नहीं निकला है, लाइट्स वगैरह भी ऑन है। तो सूरज तकरीबन यहाँ पे जो है वो 7 बजे के करीब निकलता है और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। लोग भी उठ चुके हैं अपने काम वगैरह पे जाने के लिए। वैसे तो दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं यहाँ पे, बच्चों के शायद स्कूल बंद हैं, लेकिन जो लोग जॉब पे जाने वाले लोग हैं वो देखे हैं मैंने, इक्का दुक्का जा रहे थे। वैसे अभी यहाँ खामोशी है, अमन है, वरना इस टाइम भी यहाँ पर काफ़ी रौनक होती है। और ये स्कूल की बस है जी, बच्चों की स्कूल की वैन है और ये बच्चों को लेने आई है। तो पता नहीं कौन से स्कूल्स हैं जिसमें छुट्टियां नहीं हैं अभी। वैसे मोस्टली स्कूल्स में यहाँ पे दिवाली की जो है छुट्टियां चल रही हैं। जिस स्कूल में मैं जॉब करती थी वहाँ तो खैर बहुत ही स्ट्रिक्ट थी जो प्रिंसिपल थी, वो तो ईद की भी मुश्किल से 1 दिन की छुट्टी होती थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ के लोकल स्कूल्स में ऐसा नहीं है। वहाँ जो है अगर कोई भी किसी भी कौम का कोई इवेंट आ रहा है
तो वहाँ पर तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले जो है वो छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि अभी दिवाली का दौरा है, बाज़ार वगैरह जी अभी बंद है, वो नहीं खुले हुए। सिर्फ ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये के मार्ट है, ये तो सारी रात भी खुला रहता है और अभी भी खुला हुआ है, लेकिन बाकी जो दुकानें वगैरह हैं वो भी बंद हैं। और इस तरह से गाड़ियाँ शाड़ियाँ लोगों ने बाहर पार्क की भी होती हैं आराम सुकून से, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं जी। तो ये कहती हूँ कि मैं इस मुल्क में जो है वो अमन की सूरत हाल बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा कायम दायम रखे और हमारे मुल्क में भी ऐसी ही सूरत हाल अल्लाह ताला कायम करे, आमीन। और ये गार्ड हाउस है, यहाँ पर ये लाइट्स लगी हुई देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये पार्किंग है, सारी बाइक्स वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई होती हैं। जगह बनी हुई है, ये पावर हाउस बना हुआ जी यहाँ पे, और ये जगह बनी हुई है नीचे जहाँ पे परिंदे वरिंदे आके बैठते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं है, शायद सनराइज़ के बाद आएंगे तो फिर हम उनको डालेंगे दाना। और ये छोटी ने पकड़ा हुआ है जी दाना, थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हो गया। और ये कितना खूबसूरत बोगेनविलिया का पौधा लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक ये वाइट कलर में है। और सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे भी खुश हैं जी। ये जी बैठे हुए हैं थोड़े से परिंदे यहाँ पे, पता नहीं यहाँ से सारे परिंदे कहाँ चले गए हैं, मुझे समझ नहीं आती। पहले बहुत ज़्यादा होती थी जी यहाँ पे, लेकिन अब ये कोई इक्का दिक्का ही नज़र आते। पहले तो घर के पास भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो चलें इन्हीं को डालते हैं थोड़ा बहुत खाना, देखते हैं और भी आते हैं या नहीं। डाल देते हैं इनको खाना हम। और ये जो छोटी है ये निकाल रही खाना, थोड़ा डालना अभी, चलो डालो। ये जी इसने फेंका दाना, थोड़ा सा और डालो। ये तो देखते हैं जी भी आते हैं या नहीं। जैसे चाहे लाइट के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं बादशाह सलामत, देख सकते हैं आप। और एक प्यारी सी कैटो है और है इसका बच्चा, ये भी खाने के ही चक्कर में फिर रही हैं। शायद इनको खाना वाना चाहिए, लेकिन अब इनको खाना तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास तो रोटी है और रोटी ये खाती नहीं है। इवन कि हमने एक दो दफ़ा दूध भी डाला है तो दूध भी नहीं पीती, इनका स्पेशल खाना होता है, ये वही खाती हैं। हेलो मनो, कैसी हो, ठीक हो, क्या कर रही हो, हाँ क्या देख रही हो। ये कुछ मांग रही हैं जी खाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे पास कुछ है नहीं कि जो हम इनको डाल सकें। ये पता नहीं इसकी माँ है या दोनों कोई बहन भाई हैं, क्योंकि दोनों एक ही तरह के हैं। भूखी हैं यार, ये कुछ नहीं कहती, क्या कहेंगी। ये लेट गई है जी आके यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात है, मानो क्या बात है जी। ये बैठे हैं जी कोई थर्स्टी क्रो। ओके इनको यहाँ डाल के देखते हैं दाना। चलो बड़ी डालोगे खाना इनको। दीवार के ऊपर डालते हैं जी, शायद ये खाए। तुम भी डालो।
ये चले अब हम इनको दूर से देखते हैं कि ये खाते हैं या नहीं। आ गया जी एक खाने के लिए, और हो सकता है कि अभी बाकी भी आए। ये आ गए जी, कव्वों की मौज है जी आज। कबूतर नहीं हमको नज़र आए, कव्वे ही कव्वे हैं। नहीं, कबूतर भी हैं। ये कबूतर आ गए। खा रहे हैं, यहीं पर डाल दो फिर बाकी खाना भी। नीचे फेंकोगे सारे खा जाएंगे, उधर साइड में नीचे करके फेंकोगे ना तो खा जाएंगे सब। नज़दीक ना जाओ, दूर से फेंक दो। तुम भी डालो। डाल दो सारा यहीं पे, क्योंकि बाकी जगह पे तो है नहीं। ये जी डाल दिया मैंने खाना, और ये आ गए हैं जी अपनी दावत उड़ाने। कबूतर है, वरना ये कव्वे जो है ना, ये कबूतरों को खाने नहीं देते, लेकिन आज कव्वे साहब आराम से बैठे हुए हैं और सारे कबूतर आ गए हैं खाना खाने। जी यहाँ की दीवारों शिवारों का हाल है, पता नहीं कितने अरसे से पेंट नहीं हुआ, और ना इनका कोई इरादा लग रहा है मुझे। बाकी मेंटेनेंस तो की है यहाँ की, लेकिन पेंट वेंट नहीं हुआ हुआ। सूरज अभी तक नहीं निकला, लेकिन यार जाला हुआ है यहाँ पर। सूरज साहब अभी तक नमदार नहीं हुए यहाँ पर, क्योंकि आसमान पे इतने बादल भी नहीं है, तो अभी है टाइम। ये सामने एक और कंडोमिनियम है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये है पेट्रोल पंप। आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो। और ये गाइस पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है, मेरा ख्याल है कि ये अमलतास है शायद, या इमली है, मुझे नहीं पता। मुझे दरख्तों के बारे में इतना नो हाउ नहीं है। ये जिसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कुछ फलियां सी लगी हुई हैं। अब ये मैं जाके गूगल करूँगी कि ये किस चीज़ का दरख्त है। या तो अमलतास है या फिर इमली का ऐसा होता है, आई डोंट नो कि इमली का दरख्त भी होता है या नहीं, तो मुझे ये भी नहीं पता है अभी। तो ये है जी, यहाँ पे दरख्त लगे हुए, और यहाँ से सड़क दिखती है बाहर, गाड़ियाँ रवां दवां हैं। बड़ा सरसब्ज़ शादाब है, दरख्तों से और घास से भरा हुआ है जी ये इलाका। पूरा मलेशिया ही भरा हुआ है। ऑब्वियसली आइलैंड है तो फिर ग्रीनरी तो होगी। ये देखें जी, यहाँ पर ये एक नाला टाइप्स है, और चींटे भी फिर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जैसी ब्राउन चींटियाँ होती हैं ना छोटी, वैसे ये बड़ी हैं, और ये जब बारिश वगैरह होती है दरख्तों से नीचे गिरती हैं। एक दफ़ा हम बस का वेट कर रहे थे तो हमारे ऊपर गिर गई और बड़ा ज़बरदस्त काटती हैं। ठीक है, ब्राउन कलर के चींटे आपने इतने बड़े देखे यहाँ पे होते हैं।
जी यहाँ पे लॉन्ड्री, डोबी भी लिखा हुआ है, एक्चुअली धोबी को डोबी लिखा हुआ है। और ये लॉन्ड्री है जी यहाँ की। ये एग्ज़िट है यहाँ का। वो जो पहले गार्ड हाउस मैंने आपको दिखाया था वो एंट्रेंस थी, और ये एग्ज़िट है। कम्युनिटी हॉल है यहाँ पे, इसको बुक करवाना पड़ता है, और यहाँ पर डिफरेंट जो हैं फंक्शंस और इवेंट्स वगैरह होते हैं। बाहर लगी है वेंडिंग मशीन। और ये है जी एक किंडरगार्टन, टस्का मामा एबी, छोटे बच्चों के लिए। वहाँ की मस्जिद है, सुराऊ बोलते हैं जी इसे। करीब जाके आपको थोड़ा दिखाती हूँ मैं। बस यहाँ से यही हिस्सा इसका नज़र आ सकता है। यहाँ पे जुम्मे वगैरह की नमाज़ भी अदा करते हैं लोग, और बाकी भी इसको अल्लाह ताला तौफीक दे यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आ जाता है जी। बैक साइड है जी मस्जिद की, और ये पार्क वाली साइड है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। यहाँ पे बच्चे खेल लेते हैं ज़रा, माएँ भी अपने छोटे बच्चों को लेके आ जाती हैं, और बच्चे जो बड़े हैं उनके लिए भी प्ले एरिया है। अभी कोई नहीं है यहाँ पे। खाली पड़ा हुआ है, शाम में होती है रौनक यहाँ पर। हल्की हल्की धूप उतर आई है जी दीवारों पे, लेकिन वैसा सनराइज़ नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया था। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ से दिखता था, पूरा रेड कलर का सूरज तुलू होता हुआ दिखता था वहाँ से। ये बैठे हैं जी शेडों के ऊपर कबूतर। दिन में चांद भी नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है क्या? चलें जी, हो गया सनराइज़। दिखा तो नहीं, लेकिन धूप शूप फैल गई है सारी तरफ। और अब चलते हैं घर को वापस, फिर मिलते हैं जी आपसे। ये जी हमने आज पकाया है आलू गोश्त, गरम गरम आलू गोश्त पकाया जी हमने आज। धुआं देखें कैसे निकल रहे हैं। खाना खाने लगे हैं जी, खा लें फिर मिलते हैं आपसे जी। तो गाइस, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स में बता दें करें यार, और दे दीजिएगा एक थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
अल्लाह ताला आपके माल जान सेहत रिज़्क़ इज़्ज़त दौलत में इजाफा अता फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं जी आपसे बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।